दिल्ली के जंतर मंतर से उठी आवाज अब पुणे पहुंच चुकी है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि ये सिर्फ एक शहर तक सीमित रहने वाला आंदोलन नहीं है। पुणे के बाद कई और शहरों में प्रदर्शन की तैयारी की बात कही जा रही है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सीजेपी सचमुच देशव्यापी आंदोलन बन पाएगी या फिर कुछ दिनों की चर्चा के बाद ये लहर थम जाएगी। आखिर सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों तक पहुंच बनाने वाली ये मुहिम क्या जमीन पर भी उतनी ही ताकत दिखा पाएगी? इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार और आप देख रहे हैं द जनपद न्यूज। सहयोग बनाए रखे हमारे साथ, हम आप सबके बच्चों के लिए, सब युवाओं के लिए कर रहे हैं। थैंक यू सर। प्लीज सहयोग बनाए रखे हमारे साथ, हम आप सबके बच्चों के लिए, सब युवाओं के लिए कर रहे हैं। थैंक यू सर। कुछ महीने पहले तक शायद ही किसी ने सोचा होगा कि सोशल मीडिया पर शुरू हुई एक मुहिम इतनी तेजी से राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन जाएगी। लेकिन आज कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी सिर्फ इंटरनेट की दुनिया तक सीमित नहीं रह गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद अब पुणे में अगली बड़ी ताकत दिखाने की तैयारी है। Hello everyone, I have an important announcement to make. Tomorrow Sonam Wangchuk will be joining our protest in Pune University at 4 PM. So सभी लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में आइए और एज्युकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करिये। मी सगळ्या पुणेकरांना प्लीज रिक्वेस्ट करतोय की तुम्ही सगळ्यांनी प्लीज यावं आणि आपण जे आपले शिक्षा मंत्री आहे धर्मेंद्र प्रधान त्यांच्या राजीनाम्याची डिमांड करावी। हा आपला प्रोटेस्ट आहे, आपण शांतीपूर्ण आपली जी काही डिमांड आहे ती ठेवू, पण ही प्रोटेस्ट हा मूवमेंट तुम्ही सगळे आल्याशिवाय सक्सेसफुल होणार नाही। तर ही माझी विनंती आहे, सगळ्या पुणेकरांनी नक्की यावं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और इसके साथ ही लखनऊ, जयपुर, बेंगलुरु और अमृतसर जैसे शहरों के नाम भी सामने आ चुके। यानी कहानी अब सिर्फ एक प्रदर्शन की नहीं रह गई। सवाल यह है कि क्या सीजेपी अब देशव्यापी आंदोलन बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है? किसी भी आंदोलन की असली ताकत सिर्फ सोशल मीडिया नहीं होता। असली ताकत होती है लोगों का लगातार जुड़ना और जुड़ते रहना, अलग अलग शहरों तक पहुंच बनाना और समय के साथ अपने प्रभाव को बनाए रखना। सीजेपी के सामने भी अब यही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होना और जमीन पर मजबूत संगठन खड़ा करना दोनों ही बिल्कुल अलग बातें हैं। और शायद यही वजह है कि अब सबकी निगाह पुणे पर टिकी हुई है, क्योंकि दिल्ली के बाद पुणे का प्रदर्शन यह संकेत दे सकता है कि सीजेपी की रफ्तार आगे बढ़ रही है या फिर इसकी सीमाएं सामने आने वाली है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके लगातार दावा कर रहे हैं कि यह सिर्फ शुरुआत है, शुरुआत मात्र है। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को देश के दूसरे हिस्सों तक ले जाया जाएगा, और यही वे बिंदु है जहां से यह सवाल और बड़ा हो जाता है। क्या यह आंदोलन कुछ शहरों तक सीमित रहेगा या फिर एक ऐसा नेटवर्क तैयार होगा जो अलग अलग राज्यों में युवाओं और छात्रों को जोड़ सके? हेलो दोस्तों, कॉकरोचों, कीड़ों मकोड़ों, मैं कल आप लोगों से मिलने आ रहा हूं पुणे शहर में, और इस बार मुद्दा शिक्षा और शिक्षा मंत्री के जिम्मेदारी लेने का तो होगा ही, साथ ही साथ मैं मुद्दा लाना चाहूँगा पर्यावरण का। आपको याद होगा कि लद्दाख में पिछले 6 सालों से लद्दाख के पर्यावरण और संस्कृति के संरक्षण के लिए 6वें शेड्यूल की मांग की जा रही है, और इसके लिए मुझे 6 महीने के लिए जेल में भी जाना पड़ा, और मैं ही नहीं, लगभग 80 लोगों को जेल की सज़ा काटनी पड़ी और कईयों के जाने भी गए। मगर हाल में हमें एक आशा की किरण तब दिखी जब हमें जेल से छोड़ा गया, जो कि कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस हारने के डर से नहीं, बल्कि इसलिए किया गया, जैसा उनके ऑर्डर में लिखा था, कि इससे लद्दाख में और सरकार में एक परस्पर विश्वास का माहौल बने, ताकि मीनिंगफुल कंस्ट्रक्टिव डायलॉग हो। क्योंकि किसी भी देशव्यापी आंदोलन की पहचान सिर्फ भीड़ से नहीं होती, उसकी पहचान होती है उसकी निरंतरता से।
सीजेपी के पास फिलहाल एक ऐसी ताकत है जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं है। सोशल मीडिया पर इसकी पहुंच तेजी से बढ़ती जा रही है और बढ़ी भी है। लाखों करोड़ों लोग इससे जुड़े हैं। लेकिन अब असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। क्या डिजिटल दुनिया का समर्थन सड़कों पर भी दिखाई देगा? क्या अलग अलग राज्यों के छात्र और युवा इस आंदोलन के साथ खड़े होंगे? क्या लोग सिर्फ ऑनलाइन समर्थन तक ही सीमित रहेंगे या फिर जमीन पर भी इसकी ताकत दिखाई देने वाली है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि किसी भी आंदोलन के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है उसकी गति को बनाए रखना। शुरुआती उत्साह के बाद कई बार आंदोलन धीमे पड़ जाते हैं, लोगों का ध्यान बट जाता है, मुद्दे भी बदल जाते हैं और धीरे धीरे वे चर्चा में भी कम होने लगते हैं। जिसने कभी सुर्खियां बनाई थी अब वो गायब हो जाते हैं। लेकिन कुछ आंदोलन ऐसे भी होते हैं जो समय के साथ और मजबूत हो जाते हैं, जो एक शहर से दूसरे शहर तक फैलते हैं और फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना लेते हैं। अब यही सवाल सीजेपी के सामने भी खड़ा हुआ है। आने वाले कुछ दिन इसलिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। पुणे में होने वाला प्रदर्शन, दूसरे शहरों में प्रस्तावित कार्यक्रम और उसके बाद की रणनीति यही तय करेगी कि सीजेपी सिर्फ सोशल मीडिया का एक बड़ा ट्रेंड है या फिर एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत जो आने वाले समय में और व्यापक रूप ले सकता है। Hello everyone, I am going to make a big announcement today. But first of all, I would like to congratulate each and every one of you. कल जो आप लोगों ने जंतर मंतर पूरा भर दिया था, that was historic. इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ एकदम पीसफुली और एकदम डेमोक्रेटिकली. So that deserves a big praise. So congratulations to each one, and you all must be proud of it. And now coming to the announcement. मैंने कल कहा था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो सैटरडे तक रिजाइन नहीं करते हैं तो हमें इस मूवमेंट को बड़ा बनाना पड़ेगा. सो इन गोइंग इन दैट डायरेक्शन, अगर धर्मेंद्र प्रधान सैटरडे तक रिजाइन नहीं करना चाहते हैं, आई वांट टू अनाउंस दिस दैट मैं खुद कई सारे स्टेट्स में जाऊंगा, कई सारी सिटीज में जाऊंगा और वहां पर हम प्रोटेस्ट करेंगे. कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से डिमांड करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए. और उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान अगर रिजाइन नहीं करते हैं देन हम सब पूरे देश के जो स्टूडेंट्स है, इस देश का जो युवा है, वो फिर से एक बार दिल्ली आएगा. सारे के सारे लोग दिल्ली आएंगे और दिल्ली में हम एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे जो पूरी तरीके से पीसफुल होगा, पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक होगा, जैसा हमारा कल वाला प्रोटेस्ट था. बट अगर आप रिजाइन नहीं करते हो तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. हम बाकी सारे सिटीज और स्टेट्स में तो प्रोटेस्ट करेंगे ही, लेकिन फिर इस देश के बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे युवा फिर दिल्ली आएंगे और हम प्रोटेस्ट करेंगे और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप रिजाइन नहीं करते. क्योंकि किसी भी आंदोलन की सबसे बड़ी परीक्षा उसकी शुरुआत नहीं बल्कि उसकी निरंतरता होती है. इस बात को समझना होगा. फिलहाल इतना तय है कि जंतर मंतर से शुरू हुई ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. पुणे के बाद क्या होगा? क्या दूसरे शहरों में भी वही तस्वीर देखने को मिलने वाली है? क्या दिल्ली मार्च का ऐलान कुछ बड़ा करने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सीजेपी देशव्यापी आंदोलन बन पाएगी या फिर कुछ दिनों के बाद ये लहर थम जाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाला वक्त देगा, लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल सीजेपी की असली परीक्षा शुरू हो चुकी है.